मतलब आप गड्ढे में गिर गए, हाँ। पैरों में चोट आई, हाँ तो अटेम्प्ट टू मर्डर। हाँ भाई। अंकल जी थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, हमें थोड़ा हंसना है, मजा आ रहा है। क्या हो गया भाई, इतना सब क्यों हंस रहे हैं ठाके मार मार के? मुझे बताओ जरा बात क्या हुई है। आदि, तू अंकल जी की बात सुनेगा ना, तुझे भी बड़ी हंसी आएगी। ये एफआईआर लिखवाने आए हैं तांबे जी के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर। लेकिन क्यों? तांबे जी ने सड़क बनवाई, उसमें गड्ढा था, गड्ढे में ये गिरे, इनके पैरों पे चोट आ गई, इसलिए अटेम्प्ट टू मर्डर। श्रीमान जी, मेरा लॉजिक सही है, मेरी कंप्लेंट का मजाक मत उड़ाइए आप। अंकल जी, तो मैं देखता हूँ यार इसे। अंकल जी शांत हो जाइए, देखिए थोड़ा लॉजिक हम भी आपको देते हैं। हाँ देखिए, अटेम्प्ट टू मर्डर तब लगाई जाती है जब किसी ने जानबूझकर आपको मारने की कोशिश की हो। ठीक है, अब क्या है कि तांबे जी की बनाई हुई रोड में गड्ढे हैं, तो आपका क्या फर्ज बनता है कि आप उन गड्ढों से अपने आप को बचाएं और बचा कर अपने आप को चले। ठीक है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तांबे जी सही है, मैं उन्हें डिफेंड नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ये जो आप अटेम्प्ट टू मर्डर की रिपोर्ट आप लिखवाना चाहते हैं, इस केस में अटेम्प्ट टू मर्डर की रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती। यही बात लॉजिकली मैं भी आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अंकल जी, लेकिन आप अरे सब पढ़ाओ। सर खड़े हो जाइए सर। अरे बाबा, इस उम्र में से फिसलना अच्छी बात नहीं होती है सर। ऐसे नहीं फिसला मैं, ये अंकल जी के डब्बे में से तेल लीक कर रहा है। अंकल जी क्या कर रहे हो? एफआईआर लिखाने आए हो कि लोगों को तेल पे गिराने आए हो? जरा देखो तो सही, अभी मेरे पैर पे चोट आ जाती तो, मेरा सर टकरा जाता तो, मैं मर जाता तो, मुझे कुछ हो जाता तो। श्रीमान जी, मुझसे गलती हो गई, आई एम सॉरी, मैं अभी साफ कर देता हूँ। अरे नहीं, आप चिंता मत कीजिए, हम साफ करवा लेंगे। क्या है कि ये चीज गलती से हुई है, और जो चीज गलती से होती है उसे एक्सीडेंट कहते हैं, अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं कहते। और यही मैं आपको समझा रहा था अभी। चलो चलता हूँ। हाँ जाइए आराम से आइए। मानव, तो ठीक है, चोट वोट तो नहीं लगी? नहीं, आई एम फाइन। अरे हवलदार साहब, जरा बाहर तक मदद कर दीजिएगा भाई। जाना साफ खेल। अरे हवाल लो। अरे क्या कर रहे हैं आप? आपको दिख रहा है आपका तेल का डब्बा चूरा, तो बंद कीजिए ना उसे, हाथ लगाइए, रुमाल लगाइए, कुछ करके बंद कीजिए। यहाँ एक आदमी गिरा, वहां एक आदमी गिरा, क्या आपके तेल की वजह से लोग गिरते रहेंगे क्या? एग्जैक्टली, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को। अगर इस डब्बे से तेल गिर रहा है, उस पर से लोग फिसल रहे हैं, उनकी टांगों में चोट आ रही है, उनके सिर फूट रहे हैं, तो भी मैं ये जानते हुए कुछ न कर सकूं और चुप रहूं, तो इसे कहते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर। इसी तरह से तांबे जी को पता था कि उनकी बनाई हुई सड़क में एकदम घटिया मटेरियल यूज हुआ है, उससे गड्ढे होंगे रास्ते में, लोग गिरेंगे, टांगे टूटेगी, किसी के सर पे चोट आके वो मर भी सकता है। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, तो इसका क्या मतलब हुआ? अटेम्प्ट टू मर्डर ही ना। देखिए अंकल जी, आपकी बात सही है, लेकिन पुलिस के हाथों में कुछ नहीं है। अरे सही है, नहीं है, राइम भी हो गया है, मतलब हो गया। देखिए, हम सब कुछ समझ के भी आपकी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो रोड पे गड्ढे वड्ढा होना है, ये पुलिस का मैटर नहीं है। जी, आप एक काम कीजिए, आप अपना कंप्लेंट लेके कहीं और जाइए, एनजीओ, सोशल एक्टिविस्ट, वहां कहीं पे। अगर आप मेरी फरियाद नहीं सुन सकते तो कोई और क्या सुनेगा? मुझे पता है, जो कानों से बहरे हैं उनको सुनाने के लिए धमाके की जरूरत पड़ती है, और अब वो वक्त आ चुका है धमाका करने का, और मैं करके रहूंगा। श्रीमान, चलता हूं।
अरे वो अंकल जी। वाले यार, जो आता धमकी दे के चला जाता है। पुलिस है कि हलवा है? भैया जी सर हलवे से याद आया, जरा मेरा डोसा उठा के ले आना यहाँ पे। हवाल लाओ। अबे क्या कर रहे हो यार? अरे बाबा, एकदम घमासान बारिश हो रहा है। ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है बाबा। ऐसा अतरंगी छींक मैंने मेरे लाइफ में पहली बार देखा है। आई मीन सुना है। भैया जी, तू तो घर गया था ना, वापस कैसे आ गया? का बात है ना बॉस साहब, हमारे घर के रास्ते में पानी भरो पड़ो है, तैर के जाना पड़ जाएगा। और अगर या वक्त हम घर चले गए ना, तो या तो हम जाएंगे नाली में या फिर हम जाएंगे नाले में। मतलब मतलब ये बॉस साहब कि जब हमने घर लिया होता ना, तो हमारे प्रॉपर्टी डीलर ने हमसे कही थी कि घर के दोनों तरफ पानी के नज़ारे देखने को मिलेंगे। तो हमने समझी कि एक तरफ नदी होगी और दूसरी तरफ समुंदर होगा, सी फेस हैं। हमारे संग चीटिंग है बॉस साहब। हमारे घर के उल्ली तरफ तो है नाली और पल्ली तरफ निकलो नालो। और एक बात बताओ, आप क्यों ना गए घर? मैं भी गया था ना, घर के लिए निकला था, लेकिन क्या हो गया ना, वो मेरे स्कूटर के अंदर पानी घुस गया तो स्कूटर बंद हो गया। तो वहीं पे स्कूटर पार्क करके मैं वापस आ गया। फ्री फंड में एक जबरदस्त आइडिया दूं आपको। फ्री में है तो दे दे। एक काम करो, अपना स्कूटर बेच के नहीं बोट खरीद लो, बारिश के मौसम में बहुत काम आएगी। अच्छा, और बारिश का मौसम खत्म हो गया, फिर बाद में वो बोट का मैं क्या करूंगा? स्टैंड पे लगा के न्यूट्रल पे डाल दिया। ये जी, ये गलती है ना, ये गलती हमारे स्कूटर की नहीं है, गलती सिस्टम का है। वो अंकल सही कह रहे थे, ये सिस्टम कुछ सुन नहीं रही है और हम कुछ बोल नहीं रहे। अरे अगर हमको इतना ही प्रॉब्लम है ना, तो इस सिस्टम के सामने आवाज उठानी चाहिए। मुंह से आवाज उठा, नाक से नहीं। हमें नींद आ रही है, हम जा रहे हैं। सो जाओ, सो जाओ, सब ऐसे ही सो जाओ, कोई आवाज मत उठाओ। अरे मेरी तो रातों की नींद हराम हो गई है। आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है, जहां देखती है एक रिश्ता बना लेती है। फिल्म कभी कभी। अभी मैंने फाइल खोली और मैं अपना काम कर रहा था। कुछ खास काम? वही तो कर रही हूँ। आप कीजिए ना काम, मैं कहाँ रोक रही हूँ।
आपके दिल की घंटियां क्यों बज रही है मोटे सिंह जी? ओ हाय ओ मैं बजा रहा था घंटी, तो चेक कर रहा था कि बज भी रही है या नहीं। वैसे चल क्या रहा है यहाँ? आजकल तो जुकाम चल रहा है सर। क्या बे? मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि आज तेज बारिश के साथ साथ छींके गिरने की आशंका भी है। साबित हो गई। भाई तू अपने घर पे नहाता धोता है, मंजन करता है, नाश्ता करता है, तो छींक करके भी आया करना। यहाँ पर आके क्यों छींकता है इतनी जोर से? और ये ट्यूब लेकर क्यों घूम रहे हो? क्या बात थी ना मैडम, कल तो यहाँ थाने में ही पड़े हैं। हमारे घर के रास्ता में एकदम पानी भर गया है और हमको तैरना आवे ना है, तो ये सामने गैराज से हम ये ट्यूब खरीद के लाए। पैसा भी दिए बापू, अपने पुलिस होने को बिल्कुल फायदा ना उठाया। कोई एहसान नहीं किया। ये काम तूने अच्छा किया है। ऐसी एक ट्यूब मेरे लिए भी ले आ, मेरे भी काम आ जाएगी। आपको ट्यूब की क्या जरूरत है सर, आप तो खुद ही ट्यूब हो। क्या बोला? इतना भी मोटा नहीं हूं मैं, ट्यूब में तो आराम से। अच्छा रिया जी, जरा साहब को ट्यूब तो पहनाइए वाली, जरा देखें कितने फिट हैं ये। ठीक है, हवाल लो। पहना तो ऐसा क्या है, पहनाओ ट्यूब। अभी फिट आ जाऊंगा। नीचे नीचे करना थोड़ा। जान आ रही। अरे जाएगी, डालना जाएगी, डाल। ये छोटी ट्यूब लेकर आया है, ये बेकार है। इसमें कौन फिट आएगा? इसमें खाली तू ही फिट आ सकता है बस। ये तो गलत बात है गई सर। यार ट्यूब में नॉर्मल साइज के 2 लोग आराम से आ जाएंगे। डेमो करके दिखाऊं? दिखाओ। जरा आमने सामने आई हो, फेस टू फेस। ये देखो, देखो हमने कही थी ना, कितना आराम से आ गए दोनों ट्यूब के अंदर। देख। जाके भुप्पो की भैंस, ये तो बहुत गलत कर दिया हमने। जरूरत हाँ, ये हो गया चलो, फोन आ रहा है। अच्छा किया। हेलो। व्हाट? बॉम्ब? साहिब, हम ही आपका फोन किए। वो देखिए साहिब टिक टिक की आवाज आवत रही। जैसे अगर हमारी ईपा पड़ी, हम समझ गए। हम तुरंत आपका फोन घुमा दिए, जान के मामला कुछ गड़बड़ है। साहिब अब हमका कुछ इनाम तो मिलेगा ना? हाँ, ये फटेगा ना तो सबको इनाम मिलेगा। चलो हटाओ, दूर हटाओ, सबको दूर हटाओ। तू भी जरा जल्दी कुछ कर ले यार। अगर ये फट गया ना तो हम सब दुनिया से बहुत दूर हट जाएंगे। ए बा। 100 सेकंड बचे हमारे पास। ये तो गलत बात है गई। हाँ, डर के भाग रहा है तू? सर जी, हमारे घर पे लाइट ऑफ करना भूल गए थे। बिल बहुत ज्यादा आ जाएगा। हम अभी गए और अभी आए। अरे वो सब छोड़ यार, अगर भाग ही रहा है तो मुझे भी साथ लेके चलना। रुको यार, सिर्फ 70 सेकंड बचे हमारे पास। 70 सेकंड है, 70 सेकंड है हमारे पास, सिर्फ 70 सेकंड है। मजाक करने का वक्त नहीं है ये। हम बॉम्ब स्क्वाड भी नहीं बुला सकते।
मुझे लगता है हमें बॉम्ब खुद ही डिफ्यूज करना होगा। तुम दोनों ने सुना जो मैंने कहा? हाँ, बॉम्ब को हमें ही कंफ्यूज करना होगा, डिफ्यूज करना होगा। मानव ये पकड़, रुक जा, मुझे सोचने दे कि ये बॉम्ब डिफ्यूज कैसे होगा। जरा बता, अब जिंदगी के कितने सेकंड बचे हैं? चिंता मत कर, तेरे पास 55 सेकंड बचे हैं। अरे मेरा बचपन ही अभी ठीक से पूरा नहीं हुआ है और 55। शट अप यार मानव, शट अप। तू मुझे प्लीज फोकस करने देगा कि मैं कौन सा तार काटूं? ग्रीन, ब्लू या रेड? रेड काट दे, आई लव रेड। और काटा मैंने रेड तो हो जाएगा तू डेड। नहीं, एक काम करो सर, ग्रीन वालों काट दो, हमारा फेवरेट ग्रीन कलर है, हम तो जुर्राब भी ग्रीन कलर की पहनो करें, काट दो, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। तेरे घर की पुताई चल रही है यहाँ पर, तो तू शेड कार्ड लेकर आया है। चुप बैठ यार, सिर्फ 30 सेकंड बचे हमारे पास यार। तीनों काट दे यार, सारे के सारे तार काट दे, सब काट दे, ना रहेगा बांस ना फटेगा बम, सब काट दे, काट दे। ठीक है, मैं अपने अंदाज से काटता हूँ तार। जाके पोकी भैंस, ये तो फुस्सी बम निकला, रास्ते का माल सस्ते में। नकली बम? कोई डरने की जरूरत नहीं है, जब तक मानव देसाई जिंदा है किसी को कुछ नहीं होगा। तुम सब सेफ हो। आई एम देयर ना यार, मैं हूं ना, क्या घबराते हो? ये तो एक बम है, ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं। उड़ी बाबा रे। दादा, आपकी गर्दन एक तरफ एकदम मुड़ गई है, मुझे लगता है और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। कश्मीर से फोर्स मंगाओ क्या? वेरी फनी कॉमिक जोक दादा, मैं वापस ट्राई करता हूँ। अबे गर्दन सीधी कर रहा है या आचार की बरनी का ढक्कन खोल रहा है? आराम से घुमाना बे। सॉरी दादा, आराम से करता हूँ। एक काम करता हूँ दादा, देखो मैं आपकी गर्दन घुमाता हूँ जरा जोर लगा के। आपकी गर्दन जैसे ही जगह पे आ जाए ना, आप जोर से यस बोलना, मैं आपकी गर्दन छोड़ दूंगा, और अगर ना आए तो नो बोलना, मैं चालू रखूंगा, ठीक है? ओके बाबा, ओके। ओके नहीं दादा, यस या नो, ठीक है? यस नो। अबे क्या कर दिया बे? अबे पहले गर्दन गाजियाबाद की तरफ थी, स्टीयरिंग घुमा के तूने फरीदाबाद को घुमा दिया बे। लेकिन दादा आपने नो क्यों बोला? अरे यार मैंने तो ऐसे बोला। लेकिन मुझे तो नो सुनाई दिया। अबे नो किसने बोला? मैंने बोला नो। हाँ? नो। मुझे उस बाइक वाले का दूसरा नंबर भी याद आ गया है, 7 और 9। आधा नंबर तो मिल गया है, बाकी आधा नंबर और मिल जाने के बाद मैं उसको मसल डालूंगा। पेन ड्राइव मुझे बॉम्ब की पुर्जों में से मिली है। तो बॉम्ब नकली था, जाहिर सी बात है पेन ड्राइव भी नकली होगी। ये पेन ड्राइव असली है मानव, और इसमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन भी जरूर होगी। क्या हुआ भोले जी? अच्छा, वहाँ बॉम्ब नकली था, लेकिन इन सभी लोगों को ना डर असली लग रहा था। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं डरा, बिल्कुल भी नहीं। मुझे तो जब पता चला कि बॉम्ब नकली है, मेरा तो मूड ऑफ हो गया। ये क्या है यार, असली बॉम्ब को हैंडल करने का जो मजा होता है ना, वो अलग ही होता है, यू नो। I know. खैर, अगर वो बॉम्ब असली होता ना, तो मैं उसे कभी फटने नहीं देता, अपनी जान की बाजी लगा देता लोगों को बचाने के लिए। आपको तो एक काम करना चाहिए, तो बम के ऊपर लेट जाना चाहिए, तो बम आपके अंदर ही फट जाता सीमित एरिया में। क्या बोला? क्या? अरे ये देखो, एक ऑडियो क्लिप मिला है, इधर उधर सुनो।
अभी तो चपत दिया है मैंने, लैपटॉप में बंद करके बाहर फेंक दूंगा तेरा मोड़ा। ये सुनो, ये तो सिर्फ एक नमूना था, अगली बार असली बॉम्ब होगा। कल शहर की सड़कें लैंडमाइंस में बदल जाएंगी और तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। रोक सको तो रोक लो। नकली बॉम्ब बना के हमें उल्लू बनाया, अब नकली धमकी दे के हमारा मजाक उड़ा रहा है। मैं मजाक नहीं कर रहा और इसका प्रूफ तुम्हें मिल जाएगा।